नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बीकानेर में तो काफ़ी पॉजिटिव आ गए हैं, तो काफ़ी चिंता बढ़ रही है। आज ही हमारी जो बेटी है मेरी, शिप्रा भट्ट के नाम से जिसका चैनल है, उसके यहाँ भी बिल्कुल पास में कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, तो उनके आसपास के इलाके को कर्फ्यू लगा दिया है। तो बड़ी टेंशन हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। एक बार तो सोचा उसको बुला लूँ यहाँ, लेकिन दामाद जी को छोड़ के भी नहीं आ सकते, और उनके ससुर जी भी हैं, तो उनको छोड़ के भी वो आ नहीं सकती है। तो रहना तो वही है उससे। तो बस टेंशन हो रही है। तो वैसे ही था कि उदासी होती है कोई, तो फिर वो चेहरे में भी उदासी आ जाती है और मन एक उदास सा रहता है। तो बस यही है कि अभी जितनी उदासी छा रही है, उसको पास में, एकदम पास में कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं जब, तो उदासी छाएगी ही और डर भी लगेगा। लेकिन थोड़ा सा इससे उबरना है, हमें इस डर से उबरना है और इसका सामना करना है। मतलब इससे बचना है, किसी भी तरह से इससे बचना है। हर चीज़ से दूरी बनाए रखें और ध्यान रखें। सब्जियां लाएं या कोई भी चीज़ लाएं तो उनको काफ़ी अच्छी तरह से रखें, धो धा के। बस यही मेरा कहना है। बस यही मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी कोई चीज़ लाएं और बाहर निकले तो मास्क लगाएं और जाएं नहीं, ज़्यादा लोगों के बीच तो जाएं नहीं। अभी रिश्तेदारी और कुछ नहीं है। अभी केवल अपन को बचना है और कुछ नहीं है। अपनी रक्षा करनी है, अपनी रक्षा खुद के हाथ में ही है। तो ना कहीं जाना है, ना बहुत ज़रूरी हो तो भी नहीं। बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना, कि हर जगह कोरोना फैल रहा है। तो बस सुरक्षित रहें। तो बस मैं यही कह रही थी कि घर में रह के भी थोड़ा सा बस रहें, उदास ज़्यादा न रहें, खुश रहें अपने चेहरे में। जब तक आप खुशी नहीं रखेंगे तब तक आप खूबसूरत नहीं दिखेंगे। तो बस वही है कि खूबसूरत दिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें बस खुश रहना है। कितना भी दुख हो, आप खुश रहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख है, कोई भी इस दुनिया में सुखी नहीं है। किसी के कुछ दुख, किसी के कुछ दुख। कोई बीमारी से दुखी, कोई पैसे से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई किसी चीज़ से दुखी। दुखी है दुनिया। लेकिन उस दुख को हमें नहीं, किसी से कहना नहीं है, अपने मन में रखिए और बस खुश रहिए। किसी को ये जाहिर ना होने दें कि आप दुखी हैं या कुछ हैं। कई लोगों की आदत होती है बीमारी का भी रोना, रोते हैं। तो इससे जो आपके सामने आता है या आपसे जो बात करना चाहता है, वो दूर होके चला जाता है आपसे। आप ही आपकी बीमारी, या आप ही आप अपने अपने गुण गाते जाएंगे। दो बातें आप किसी की सुने जो आपके सामने आया है या आपके पास बैठा है या कोई आपसे बात कर रहा है, या तो आप दो बात उनकी सुने, दो अपनी कहे। जब तक आप सुनेंगे नहीं किसी की, तो कोई आपके पास नहीं आएगा। और एक चेहरे में आप मुस्कुराहट नहीं रखेंगे, तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रखें, इससे आप दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना मन में ना रखें। जो जैसा है वैसा ठीक है। ना किसी को कोई चुभती बात कहें। अगर कोई चुभती बात आपने किसी को कह दी, तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है वो रिश्ता ही। समझिए आप कि आपने किसी को कोई चुभती बात कह दी, या आपने ऐसा कोई कहा, या कोई भी आपके जानने पहचानने वाला है, किसी को टॉर्चर मत करिए। आप किसी का जी मत दुखाइए। जी नहीं दुखेगा किसी का। अगर आप दुखाना चाहेंगे तो इससे आप ही बुरे दिखेंगे। उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसका आप जी दुखाना चाह रहे हैं, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना मुस्कुराएंगे, इतना हंसेंगे, इससे सामने वाले और ज़्यादा जलेंगे। तो हंसते रहिए। हंसी ही आपके चेहरे की खूबसूरती है। और दूसरी, अभी मैंने आप लोगों के मैसेज पढ़े मेरी दोपहर वाले ब्लॉग में। तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं इतनी एक्टिव कैसे रहती हूँ। तो कारण मैं वही बता रही हूँ कि मैं खुश रहती हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं सोचती। कोई कुछ भी करे मेरे पीछे से, चाहे मेरी बुराई करे, चाहे मेरी बढ़ाई करे, चाहे मुझसे रिश्ता रखे या ना रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम में मस्त रहती हूँ।
तो मेरी जो मैं एक्टिव रहती हूँ उसका कारण यही है कि मैं खुश रहती हूँ, किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ, केवल अपना काम, अपना घर, अपने बच्चे, बस ये सब ठीक रहे। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई खुशी नहीं है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, खूबसूरत दिखिए। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल। हाँ, अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़कर। आधा टाइम तो मैं कमेंट्स पढ़ने में लगा देती हूँ और किचन में लेट कर लेती हूँ अपने काम में। अपने ही कामों में व्यस्त रहिए। तो बस अचार भर दिया है मैंने और इसकी रेसिपी अगली वीडियो में बता दूंगी मैं आपको। अच्छा पूजा, मुझे लाइव में आने का टाइम ही नहीं है। 2 वीडियो बनाने लगी आप लोगों के कहने से। तो अब यूं लगता है कि दूसरी वीडियो नहीं बनी तो आप लोग इंतजार करेंगे, तो उसमें उसी में लग जाती हूँ। जैसे ही मेरा काम होता है, थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं फटाफट दूसरी वीडियो में लगती हूँ। नहीं तो आप लोगों तक पहुंचेगी नहीं मेरी दूसरी वीडियो। एक दिन भी गैप होगा तो आप कहेंगे वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई। तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ सकती। ये वक्त है मेरा लाइव आने का, 6 बज चुकी है। उस टाइम मैं फ्री रहती, बहू को आने दो फिर मैं लाइव करूँ, क्योंकि बहू फिर तो खाना बनाती है, वो मानती नहीं है, खाना बनाएगी वो, तो मैं लाइव आ जाऊंगी। 3-4 दिन की बात है, बहू आ जाएगी, मुझे टाइम ही टाइम। फिर मैं नहीं, बहू दिखेगी किचन में आपको, क्योंकि वो मानती नहीं है, खाना फिर वही बनाती है। तो मैं तो बस आज दाल चावल बना रही हूँ। तो मेरा खाना बन गया है, खाली समय है मेरे पास। कहा था कि किचन के जो टावेल हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं और बाजार जाने का कुछ बैठ रहा नहीं है साहब। तो ये एक तकिए की का गिलाफ है मेरे पास, जो एक ही था। और ये चादर ऐसी बेडशीट थी जो पुरानी पुरानी सी लगती थी, ये न्यू है। इसका एक ही ये था, मतलब गिलाफ। तो ये यूज नहीं हुआ मेरे, तो इसके मैं बना रही हूँ। क्योंकि ये मोटा सा भी है कपड़ा, तो ऐसे किचन में ठीक रहते हैं, बिल्कुल सूती कपड़े होने चाहिए। तो ये कपड़ा मोटा भी है, तो मैं इसकी एक बार सिलाई खोल लेती हूँ। सारी कच्ची होती है, इनकी सिलाई भी कुछ खास होती नहीं है। तो इसमें से मेरे 3-4 निकल जाएंगे कपड़े किचन के लिए। आना होगा तो मैं ले आऊंगी, और जब तक तो मैं इन्हीं से काम चलाती हूँ। तो मेरी मम्मी बनाया करती थी ऐसे, तो जो मशीन नहीं दिखती उनको सुई हुई, तो वो हाथ से ही बना दिया करती थी। तो बस मम्मी की याद आ गई। हर बात में मम्मी की याद आती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मम्मी से ही सीखी, तो बहुत याद आती है उनकी, मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। कई बातें ऐसी उन्होंने सिखा गई, अनजाने में ही सिखा गई वो। मैं तो बस उनको देखती रहती थी और अनजाने में ही सब सीख गई। आज भी मुझे बहुत याद आती है। उनको गए 7 साल से ऊपर हो गए कि उनकी सीख खत्म नहीं हुई आज तक। बहुत याद आती, माफ करना, उनकी याद आ गई। तो ये हो गए 2 पीस मैंने कर लिए इसके। अब इनके मैं जितने भी मुझे बनाने होंगे मैं बना लूंगी। तो मैं इसकी कटिंग कर दिया पूरा, और इसके 2 हो जाएंगे। तो इनको मैं यहाँ से सिल दूंगी, हाथ से ही सिल दूंगी। अभी मशीन मुझे दिखता नहीं है, धागा डालना, तो मैं दूंगी चारों तरफ से, हाथ से ही उलट दूंगी। पैर वो कर लेते हैं। अब तो शाम हो गई, देखो लोग कहते हैं सुई में हाथ नहीं लगाना चाहिए रात को, लेकिन
कर लेती हूँ मैं तो, जरूरत के काम है वो कर लेने चाहिए, तो मैं इसको सुई से सिल लेती हूँ।